Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Starting with the name of Almighty Allah who is the most merciful and the most beneficent. Student मैट्रिक की बायो का क्लास का टाइम हुआ चाहता है। लेक्चर हमारे पास 7 है, यूनिट नंबर हमारे पास 1 है। तो लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग इस चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो अपना प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करें तो लेक्चर नंबर 6 मैंने एंड किया था इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा हम लोगों ने एंड किया था कि हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एनिमल्स, या हाउ मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर इन एनिमल्स। तो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 इस टॉपिक पे हम लोगों ने आगे क्लोज किया था। फिर आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, यूनिट 1 ही है। टॉपिक क्या है आपके पास? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि हाउ ब्रीथिंग टेक प्लेस इन बॉडी ऑफ एनिमल्स या इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए ये जो ब्रीथिंग होता है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ाया था, दोबारा बता रहा हूँ। ये कौन सा प्रोसेस होता है आपके पास? कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है? अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग कहते हैं ये 24/7 टेक प्लेस करते हैं। कैसे 24/7 टेक प्लेस करते हैं? प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करने का वक्त है। ब्रीथिंग की मैंने आपको बताया था कितनी फेजेस होती हैं? 2 फेजेस। एक फेज को हम लोग कहते हैं इनटेक, दूसरी फेज को हम लोग कहते हैं आउटटेक, और दूसरी फेज को हम लोग नाम देते हैं रिलीज का। तो कितनी फेजेस होती हैं आपके पास? ब्रीथिंग की होती हैं 2 फेजेस। एक आ गई आपके पास इनटेक और दूसरी कौन सी आ गई आपके पास? आउटटेक। अब इनटेक हमेशा कौन सी चीज़ होती है? इनटेक और आउटटेक दोनों में आपके पास कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं? जो चीज़ इन्वॉल्व होती है हमारे पास वो होती हैं गैसेस। इन किस चीज़ की होती है? इन भी गैस की होती है। कौन सी गैस की होती है? ऑक्सीजन की। आउट किसकी होती है? आउट भी हमारी बॉडी में से गैस की होती है। कौन सी गैस की होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन किस टाइम होती है और आउट किस टाइम होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं इनटेक को। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर 24/7, जो 24/7 या हर टाइम टेक प्लेस करेगा। इस ब्रीथिंग की बेटा आपके पास होती हैं 2 फेजेस, इनटेक एंड आउटटेक। इनटेक में कौन सी चीज़ इन जाती है बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन। आउटटेक या रिलीज में कौन सी चीज़ बॉडी से रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि इन किस टाइम होता है? एयर इनसाइड बॉडी किस टाइम मूव करती है? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग इज लोअर देन आउटसाइड। हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन हमारी लंग्स में उस टाइम एयर के मदद से जाएगी जब हमारे लंग्स का जो एयर प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर मैंने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है प्रेशर किस चीज़ का? यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, जब लंग्स का एयर प्रेशर या जब हमारी इनसाइड लंग्स का एयर प्रेशर कम होगा, किसके मुकाबले में कम होगा? देन आउटसाइड। आउटसाइड से मुराद कौन सी चीज़ होती है आपके पास? एनवायरनमेंट। तो तब हम लोग कहेंगे कि हमारी लंग्स की तरफ एयर क्या करेगी? रश करेगी। किस टाइम लंग्स की तरफ एयर रश करेगी? जब हमारी लंग्स का एयर प्रेशर कम होगा। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं When air pressure in lungs is lower than outside। और यहाँ पे मैंने एक तरफ इनसाइड लिखा हुआ है, एक तरफ आउटसाइड लिखा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि जब लंग्स का एयर प्रेशर इनसाइड लोअर हो एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो तब हम लोग कहेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो एयर होगी वो इनसाइड क्या करेगी? रश करेगी। इस मैकेनिज्म या इस स्टेप को हम लोग नाम देंगे इनटेक का। अब दूसरी जो फेज मैंने आपको बताई है बेटा वो कौन सी है? इसके साथ मिलती है आउट और रिलीज। आउट और रिलीज इसके बिल्कुल रिवर्स। पहली बात हम लोग लिखेंगे रिवर्स एमसीक्यूज के लिए। आउट और जो आपके पास रिलीज वाला स्टेप होता है वो इन जो स्टेप होता है या इनटेक वाला जो स्टेप होता है उसके क्या होता है? रिवर्स। कैसे रिवर्स होता है बेटा? पहले आप लोग देखें, इन में जो गैस अंदर जाती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। आउट में, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो बाहर जो चीज़ निकलती है हमारी बॉडी से ब्रीथिंग की फेज नंबर 2 के रिजल्ट में वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यूज। अब ये किस टाइम बाहर निकलती है? यहाँ पे देखें, प्रेशर इन लंग्स इज ग्रेटर। अब
यहाँ पे प्रेशर इन वाले केस में प्रेशर लंग्स में लोअर होते हैं, यहाँ पे प्रेशर लंग्स में ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। कौन सा प्रेशर? वही वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, हम लोग साथ में लिख देते हैं एयर प्रेशर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आउट और रिलीज वाला स्टेप वो वाला होते हैं जब एयर प्रेशर लंग्स में ग्रेटर हो एज कंपेयर टू आउटसाइड द बॉडी, तब हमारी बॉडी से जो एयर होती है वो आउटसाइड मूव करती है। अब इन दो को आप लोग आपस में कंपेयर करें, इन और आउट में क्या फ़र्क है बच्चे? इन में हमेशा ऑक्सीजन इनसाइड मूव करेगी, आउट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। इन किस टाइम होगा? जब लंग्स का प्रेशर आउटर एनवायरनमेंट के मुकाबले में क्या होगा? कम होगा। लंग्स के एयर प्रेशर कम होगा, एयर आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द लंग्स रश करेगी। आउट या रिलीज वाले स्टेप को आप कैसे याद कर सकते हैं? इज अ रिवर्स ऑफ इनटेक। कैसे इज अ रिवर्स ऑफ इनटेक? इनटेक में ऑक्सीजन इनसाइड मूव करती है, आउटटेक में कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग कैसे कहते हैं? आउट में क्या होता है? जो एयर का प्रेशर होता है लंग्स के पास वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, जिसके नतीजे में हम लोग कहते हैं जो एयर होगी वो इनसाइड आउटसाइड क्या करेगी? मूव करेगी। अब बचे टॉपिक का दूसरा पार्ट, चेंजेस विद चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग के। ब्रीथिंग की तो हम लोगों ने दो फेजेस पढ़ ली। कौन कौन सी दो फेजेस पढ़ ली? एक फेज हम लोगों ने पढ़ी इन, एक फेज हम लोगों ने पढ़ी आउट। ऊपर हम लोगों ने देख भी लिया इन में प्रेशर लंग्स के पास कम होते हैं, आउट में प्रेशर लंग्स के पास ज़्यादा होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? कौन कौन सी चेंजेस होती हैं चेस्ट कैविटी के साथ? यहाँ पे क्यों चेस्ट कैविटी? क्योंकि उस दिन लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था जो लंग्स होती हैं, लंग्स हमेशा प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? इनसाइड चेस्ट कैविटी। तो जब हम लोग इन करें या जब हम लोग एयर को आउट करें तो हमारी चेस्ट कैविटी के साथ कुछ चेंजेस होंगी। आए देखते हैं कौन कौन सी चेंजेस होंगी। तो फिर प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें ज़रा। ब्रीथिंग की दो फेजेस, इंस्पायरेशन और दूसरी कौन सी होगी आपके पास? एक्सपायरेशन। अब हम लोग कैसे चेंजेस को याद रख सकते हैं? इंस्पायरेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए इंस्पायरेशन कहते हैं हम लोग इनको, मतलब जब कोई भी चीज़ इनसाइड मूव करती है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ से मुराद कौन सी गैस इनसाइड मूव करती है? ऑक्सीजन। अब इसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस क्या होती हैं? बच्चे आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो ये जो है ये एक्सपायरेशन के रिवर्स है। एक्सपायरेशन इसके रिवर्स है। आप इसको याद करें, आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैसे? दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इंस्पायरेशन में आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। एक आप लोगों ने याद रखना है डायाफ्राम और एक आप लोगों ने याद रखनी है रिब्स। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब डायाफ्राम कहाँ पे होते हैं? उस दिन मैंने आपको बताया था कि इनसाइड चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में लंग्स की जो लोअर साइड पे मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? डायाफ्राम का। ये डायाफ्राम क्या करते हैं? इंस्पायरेशन में जब हम लोग एयर को इनसाइड मूव करवाते हैं तो ये क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। जब इस डायाफ्राम ने कंट्रैक्ट किया तो इसकी शेप चेंज होती है। इसकी शेप कौन सी हो जाती है? फ्लैट। ये मेरे हाथों को देखें, ये डोम शेप्ड है। जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट शेप इस तरह सीधी शेप में हो जाएगा। तो इसका मतलब है पहला जो स्टेप होगा इंस्पायरेशन का वो क्या होगा? डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा और इसकी पोजीशन ये शेप कौन सी हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ डोम पोजीशन या इंस्टेड ऑफ डोम शेप। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई इंस्पायरेशन में आप लोग दूसरी चीज़ जो याद रखेंगे वो कौन सी याद रखेंगे? रिब्स। अब रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं। क्वेश्चन ये राइज होते हैं, एमसीक्यूज पूछा जा सकते हैं या आपसे वाइवा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिब्स के मसल्स को किसका नाम देते हैं? बुक में लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ भी लिख देते हैं। रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स के दरमियान 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं हमारी बॉडी में। इनके दरमियान जो मसल्स होंगे वो कौन से मसल्स होंगे? इंटरकॉस्टल मसल्स। सेकंड चेंज बॉडी के अंदर क्या आती है कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं। ये आपके पास क्या है? ये कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, फैल जाएंगे। जब ये फैलते हैं, डायाफ्राम फैलते हैं, तो ये दोनों कहाँ पे होते हैं आपके पास? चेस्ट कैविटी में। हम लोग सिंपल कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। किस चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं? चेस्ट कैविटी का। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो चेस्ट कैविटी के अंदर कौन सी चीज़ होती है? लंग्स। लंग्स का प्रेशर या लंग्स का जो एयर प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि जब लंग्स का एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एयर फ़ौरन आउटसाइड से किधर मूव करेगी? इनसाइड। और इस स्टेप को हम लोग किसका नाम देंगे? इंस्पायरेशन। तो इस स्टेप में क्या होता है बच्चे? दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, डायाफ्राम और रिब्स। डायाफ्राम कहाँ पे होते हैं?
लंग्स की लोअर साइड पे होते हैं। ओरिजिनल पोजीशन इसकी कौन सी होती है? डोम। लेकिन जब एयर इनसाइड मूव करती है तो इसकी शेप फ्लैट हो जाती है, कंट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली लिप्स के इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करने के साथ फैलते हैं। इन दोनों चीज़ों के फैलने के नतीजे में चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा। जब लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ़ौरन एयर बाहर से किधर मूव करेगी? इनसाइड लंग्स। ब्रीथिंग की पहली स्टेप या पहली स्टेज आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, जिसको किसका नाम देंगे? इंस्पायरेशन का। स्टेप नंबर 2, एक्सपायरेशन। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो एक्सपायरेशन होता है ये रिवर्स होता है। किस चीज़ के रिवर्स होता है? रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। अब बच्चे आपको ये याद है, आपको ये याद नहीं होता, कोई बात नहीं है, इसके बिल्कुल उलट इसको कर दें। इसके बिल्कुल उलट कैसे करेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। अब आपको ये ऑलरेडी याद है, इसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि चेस्ट कैविटी की शेप चेंज होती है। पॉइंट क्या लिखेंगे? चेस्ट कैविटी रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इधर से ही पॉइंट बनाएं। इसमें चेस्ट कैविटी की जो शेप है वो चेंज होती है। हम लोग कहेंगे चेस्ट कैविटी रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या मतलब ओरिजिनल पोजीशन? दो चीज़ें याद रखनी, इसमें भी डायाफ्राम और रिब्स। डायाफ्राम जो है ये भी अपनी ओरिजिनल डोम पोजीशन में आ जाता है। जो रिब्स हैं, रिब्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती हैं। जब रिब्स और डायाफ्राम दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है डिक्रीज़ हो जाएगा। जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो लंग्स का जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब लंग्स का एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा आउटसाइड के मुकाबले में, तो फ़ौरन जो एयर होगी वो मूव करेगी। किधर मूव करेगी? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और जब एयर आउटसाइड मूव करती है तो इस स्टेप को हम लोग किसका नाम देते हैं? एक्सपायरेशन का। तो बच्चे आज के लेसन में मैंने आपको बताया इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताया है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, या ब्रीथिंग कैसे टेक प्लेस करती है। ब्रीथिंग की कितनी फेजेस होती हैं? 2 फेजेस, इनटेक एंड आउटटेक। इनटेक में बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? इनटेक के अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? जो चेंजेस आती हैं उसके नतीजे में चेस्ट कैविटी के साथ क्या चेंज आती है, और चेस्ट कैविटी में जब चेस्ट कैविटी की पोजीशन चेंज होती है तो उसके नतीजे में एयर इनसाइड मूव करती है। और इसकी जो दूसरा स्टेप है वो कौन सा है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के अंदर बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन या लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपके पास आएंगे तो चैप्टर के फेज़ नंबर 2 की तरफ जाएंगे। चैप्टर का फेज़ नंबर 2 सारे का सारा रिलेट करता है आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।